लास्ट में मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, बिल्कुल पैनिक हो गई थी मैं कि मेरा पेपर कैसे होगा और क्या हो थे। डुबोया तो मुझे टैक्सेशन ने था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड प्रियंका मित्तल, योर सीए पार्टनर। सो आज हम बात करेंगे कैसे मैंने अपने रिजल्ट को इन जस्ट 45 to 50 डेज कन्वर्ट किया फ्रॉम फेल टू पास ऑफ ग्रुप 1। मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगी कि आप कैसे अपने फेल होते हुए रिजल्ट को पास में कन्वर्ट कर सकते हो और मैंने क्या क्या किया था। हम फर्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, अकाउंट्स पे। अकाउंट्स में मेरे पहले भी अच्छे मार्क्स थे और बाद में तो मेरी एग्जाम्शन आई है जब मैंने बाद में दिया था। तो क्या था, मैंने अकाउंट्स में क्या किया। अकाउंट्स में हमारी मेन क्या होती है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और एएस पे ध्यान देना। मतलब जब मैंने पहले मेरा एग्ज़ाम दिया था ना, तो मुझे ये मेरी गलती महसूस हुई थी कि मैं थोड़ा पैनिक कर गई थी एग्ज़ाम में, क्योंकि अकाउंट्स का एग्ज़ाम था, लेंथी था। और ऊपर से क्या हुआ था, मेरा कंसोलिडेशन का क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था एग्ज़ाम में। जब मैंने पहले एग्ज़ाम दिया था तो मेरा कंसोलिडेशन का क्वेश्चन 14 मार्क्स का था, तो वो गलत हो गया। टाइम मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, गलत क्वेश्चन करने में मैंने आधा घंटा इन्वेस्ट किया। और मतलब लास्ट में मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, बिल्कुल पैनिक हो गई थी मैं कि मेरा पेपर कैसे होगा और क्या होगा। तो अब की बार मैंने क्या ध्यान रखा कि एक तो अपना आराम से, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन रीड करना कि क्वेश्चन हमें मांगा, हमसे मांगा क्या है। तो क्या हुआ था, फर्स्ट बार जब मैंने दिया था ना, तो मैं क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ रही थी। मैं ये ही नहीं समझ पा रही थी कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। तो जब मैंने फिर से दिया तब मुझे ये पता चला, हाँ क्वेश्चन हमसे ये डिमांड कर रहा है और हमें ये बताना है। एक अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा, एक तो क्योंकि लेंथी पेपर आता है, थोड़ा हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है और ऊपर से क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करके जाओ। और सबसे मेन ध्यान दो कि क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपसे, क्योंकि अगर वहाँ पे गलत हुआ ना, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है ना, मुझे तो पता है इसलिए बता रही हूँ। अब चलते हैं अपने सेकेंड सब्जेक्ट पे। सेकेंड सब्जेक्ट होता है हमारा लॉ। लॉ में मुझे, मतलब पिछली बार भी लॉ के मेरे ठीक मार्क्स थे। डुबोया तो मुझे टैक्सेशन ने था, अकाउंट्स और लॉ ने तो मुझे बचा लिया था, डुबोया तो टैक्सेशन नहीं था मुझे। तो पहले लॉ की बात कर लेते हैं, बाद में टैक्सेशन पे चलेंगे। तो लॉ में क्या था, लॉ में क्या हुआ था, क्वेश्चंस मुझे आते थे, मैं लिख के भी आई थी। मेरे लॉ में 50 पिछली बार बने थे 46 मार्क्स, आई थिंक सो। क्या था, मैं अटेम्प्ट पूरा पेपर करके आई थी, लेकिन क्या था, मैं लिख रही थी आंसर्स, लेकिन मुझे कहीं कहीं ना डाउट हो रहे थे कि यार ये कहीं 2 ईयर्स हो, कहीं 3 ईयर्स तो नहीं था। जैसे क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, तो उसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि यार यहाँ पे 2 ईयर्स आएगा या 3 ईयर्स आएगा। जो कि मैंने कैसे सुधारा, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके गई ताकि मुझे वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो एग्ज़ाम में जब मैं जाऊँ। तो जो मुझे कन्फ्यूज़न पहली बार हुई थी ना, तो मैंने वो जो मुझे गैप मिला ना प्रिपरेशन दूसरी बार के लिए, उसमें इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मुझे वो चीज़ बाद में मुझे परेशान नहीं की कि मुझे यहाँ पे डेट्स में डाउट आ रहा है, ईयर्स में डाउट आ रहा है या कोई लिमिट में डाउट आ रहा है। वो चीज़ मैंने अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि जो मैंने मिस्टेक फर्स्ट बारी में की थी ना, वो मैं मेरी सेकंड बारी में नहीं हुई। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि हाँ मेरी ये मिस्टेक्स हो रही है और ये मुझे सुधारनी है। आपको मेन फोकस उस पर करना चाहिए। लॉ में तो बस यही था, मैंने प्रैक्टिस सेशंस अटेंड किए थे और मतलब प्रैक्टिस मैं भर भर के करके गई थी क्वेश्चंस की, ताकि कोई भी मुझे प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम में। अब चलते हैं सबसे खतरनाक सब्जेक्ट पे, जो कि है टैक्सेशन। मैंने जब पहले दिया था जनवरी 25 में, तो टैक्सेशन में ही मेरे मार्क्स लो 39 मार्क्स थे मेरे, 1 मार्क्स तो मतलब टैक्सेशन से मैं रह गई थी। अब आते हैं हम टैक्सेशन में। अब की बार मुझे ये था कि टैक्सेशन में तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि क्लियर करना है। क्लियर करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब हमें टैक्सेशन का कैसे करना है, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैं पहले पेपर देने गई थी ना, टैक्सेशन का मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है।
डीटी का तो मुझे एक क्वेश्चन नहीं समझ में, मतलब टोटल इनकम की मेरी इतनी कम प्रैक्टिस थी कि वहाँ पे मैं क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रही हूँ कि इसमें मुझे आंसर करना क्या है। मैंने बहुत भारी मिस्टेक की थी टैक्सेशन में। टैक्सेशन में मैंने क्या किया था, सिर्फ मैं प्रोविजंस पढ़ के गई थी और प्रोविजंस मुझे सारे आते थे और मैं अच्छी तरह पढ़ के गई थी, लेकिन मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करके गई थी। डीटी में तो मैं बिल्कुल भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करके गई थी, जिसने मेरी नैया डुबा दी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने भर भर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, ताकि जो चीज़ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत किया ना, वो मुझे सेकंड में तंग नहीं करनी चाहिए। पता क्या होता है यार, पहले मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, फिर उन्हें सुधारो कि हाँ मेरी ये मिस्टेक थी, अगर मैं ये सही कर दूंगा या कर दूंगी तो मुझे ये मिस्टेक फिर से परेशान नहीं करेगी, मेरा अटेम्प्ट नहीं लगवाएगी वो मिस्टेक। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मुझे जहाँ तक तीनों में लगी कि मैंने अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाया। मतलब क्या था ना, लॉ के मुझे प्रोविजंस आते हैं, टैक्सेशन के मुझे प्रोविजंस आते हैं, अकाउंट्स के मुझे क्वेश्चंस आते हैं, आंसर आते हैं, लेकिन कई कई बार क्या होता है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना ख़राब होता है ना, हम क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, हम या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते तो हम पेपर में लिख नहीं पाते। इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप क्वेश्चंस मतलब मेन फोकस करो। अभी तक मुझे लगता है 40 डेज बचे हैं एग्ज़ाम में, आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा, आप अभी कर रहे होगे, या फिर तो PYQs लगा रहे हो, या फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर मतलब आप रिवीजन कर रहे हो। तो रिवीजन फेज में ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर इंक्लूड करो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और करनी पड़ेगी, तभी क्लियर होगा। और CA है यार, CA इंटरमीडिएट है, करना तो पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहो, बाय।